सो हेलो स्टूडेंट। तो आज का लेक्चर है प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। ठीक है। तो इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। फिर इसमें पढ़ेंगे कि क्या एक ट्रेजेक्टरी क्या आती है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आता है, और क्या क्या कौन कितनी सारी कंडीशन आती हैं, क्या क्या अलग अलग पैरामीटर आते हैं, उन सब का वन बाय वन स्टडी करेंगे। ठीक है। और ये भी देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल का मीनिंग क्या होता है, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक। एंड इसके बाद हम अगर कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल से किसी एक एंगल पे फेंका जाता है, तो उसका जो मोशन होता है प्रोजेक्टाइल के अंडर, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, वन बाय वन। ओके। तो चलो बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल में प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल का मीनिंग क्या होता है। ठीक। देखो, अगर कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सपोज कि ये कोई ऑब्जेक्ट ए है या पी है, या कोई पार्टिकल समझ लिए हमारे पास है, कोई पार्टिकल पी है। अगर हम उसको इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए यू देते हैं। ठीक है। अगर कोई पार्टिकल को हम इनिशियल वेलोसिटी यू देते हैं ओब्लिकली ओब्लिकली ठीक है। अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है पी, सपोज कीजिए पी पार्टिकल है, उसको हम इनिशियल वेलोसिटी यू देते हैं, और जो इनिशियल वेलोसिटी यू देते हैं ओब्लिकली अगर देते हैं, तो उसका जो पाथ फॉलो करेगा, और उसका पाथ फॉलो होगा जो डिटरमाइन होगा किसी एक कांस्टेंट नेट, जितने भी कांस्टेंट फोर्स लगेंगे पार्टिकल के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग अगर पाथ डिराइव होता है तो उसे प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। एक बार और गौर से सुनिए कि अगर कोई पार्टिकल हमारे पास पी है, उसको हम इनिशियल वेलोसिटी यू देते हैं, ओब्लिकली देते हैं, और जो पाथ फॉलो करेगा, उसका जो पाथ डिटरमाइन होगा, वो किसी नेट जितने नेट कांस्टेंट फोर्स वर्क करेंगे पार्टिकल के ऊपर, उसके द्वारा डिटरमाइन होता है, तो उसे प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। एग्जाम्पल समझ लो। जो हमारे से क्रिकेट बॉल रहती है, ठीक है। अगर बॉलर इधर साइड से, मान लीजिए इधर साइड बॉलर खड़ा है, हाथ में बॉल लिया है, और बैट्समैन इधर खड़ा है, हाथ में बैट लिया है, बॉल गई, इसको मारा, तो जो बैट्समैन होता है, एक मिनट, ठीक है। तो बैट्समैन बॉल को हिट करता है सिक्स के लिए, तो वह ओब्लिकली हिट करता है। तो बैट्समैन ने मारा, मान लीजिए मारा इसको, बॉल ऐसे गई, ऐसे गई, मैक्सिमम हाइट जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी। ठीक है। मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो क्रिकेट बॉल जो होती है, बैट्समैन उसको सिक्स के लिए हिट मारता है, ओब्लिकली अगर मारता है सिक्स के लिए बॉल को, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। ठीक। और दूसरा एग्जांपल ये है कि हमारे पास अगर हमारा गन है, उसमें जो बुलेट होती है, इसको हम फायर करते हैं, ओब्लिकली फायर करते हैं। जैसे यहाँ पे हम खड़े हैं, गन को इस डायरेक्शन में ओब्लिकली फायर करते हैं, गन जाएगी ऊपर, मैक्सिमम हाइट जाएगी, आफ्टर सम टाइम नीचे जाएगी।
ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल का मीनिंग ये होता है कि अगर कोई भी पार्टिकल को हम इनिशियल वेलोसिटी यू देते हैं, ओब्लिकली देते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और जिसका पाथ हो जो है, जो पाथ फॉलो करेगा, जो पाथ का डेरिवेशन होगा किस कांस्टेंट फोर्स के अकॉर्डिंग ड्राइव होता है, तो उसे प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। जैसे क्रिकेट बॉल, जैसे क्रिकेट बॉल है, उसको सिक्स के लिए हिट करते हैं, बैट्समैन के द्वारा हिट किया जाता है, तो बॉल आकाश में जाती है, स्काई में मैक्सिमम हाइट के बाद आफ्टर सम टाइम वो ग्राउंड पे आ जाती है। ठीक है, तो ये रहा प्रोजेक्टाइल का मीनिंग। ठीक, चलो इसके डिफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ना, ठीक है। ए ऑब्जेक्ट दैट इज गिवन ए, सॉरी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी a object that is given initial velocity u obliquely followed path determined by net कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, अगर हम किसी पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी u से ओब्लिकली देते हैं, एंड जो पाथ फॉलो करेगा, जितने भी फोर्स वर्क करेंगे कांस्टेंट फोर्स अज्यूम करके चलेंगे, जो पाथ उसका पाथ जो होगा कांस्टेंट फोर्स के द्वारा डिटरमाइन होगा, उसे प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। पहला, ए क्रिकेट बॉल हिट बाय बैट्समैन फॉर ए सिक्स। जैसे कि क्रिकेट बॉल है, उसको हम ओब्लिकली हिट करते हैं, मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, फिर ग्राउंड तक आ जाएगी, तो ये पाथ होता है। जैसे ये ओब्लिकली हम थीटा एंगल पे हिट करते हैं, मैक्सिमम हाइट तक जाए, बैट्समैन द्वारा, यहाँ बैट्समैन खड़ा है, इधर बॉल आ रही है, बैट्समैन ने इधर से ओब्लिकली हिट किया, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल है, ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, फिर नीचे जाएगा। ये जो उस टाइप का ट्रेजेक्ट्री जो पाथ होता है वो प्रोजेक्टाइल होता है, इससे प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ठीक है, ये पाथ को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ठीक, एंड ए बुलेट फायर फ्रॉम ए गन। अगर हमारे पास कोई गन है, सपोज कीजिए इस टाइप की ही गन होती है ठीक है, मान लीजिए इसको हम ओब्लिकली गन को फायर करते हैं, जो बुलेट निकलती है इससे जाएगी अगर स्काई में, अगर उसके ऊपर जाएगी, फिर मैक्सिमम हाइट के बाद नीचे आ जाएगी, तो इस टाइप का जो पाथ होता है इसे प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ठीक है, तो ये रही डिफिनेशन है, और ये रहे दो एग्जाम्पल। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन जब पार्टिकल प्रोजेक्टाइल करता है अंडर प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, तो उसमें कुछ एजम्पशन ले जाते हैं। ठीक है, तो उसको दो तीन एजम्पशन है, उसको देख लेते हैं। ठीक, देखो जैसे पार्टिकल प्रोजेक्टाइल कर रहा है ओब्लिकली, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा, ओब्लिकली प्रोजेक्टाइल किया जाता है,
मान लीजिए हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल है, ठीक है, तो उसका जो जो जैसे पार्टिकल जाएगा प्रोजेक्टाइल करेगा तो बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, तो उसके मोशन में रुकावट पैदा करेंगे, ठीक है, बहुत सारे स्काई में डस्ट पार्टिकल होंगे, उसके मोशन को अपोज करेंगे। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि जो ये जितने भी एयर रेजिस्टेंस होते हैं जो पार्टिकल के मोशन को अपोज करते हैं, जो रुकावट डालते हैं, वो रेजिस्टेंस उनका जीरो होता है, ये मान के हम चलते हैं, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो जो अर्थ होती है उसको हम फ्लैट मान के चलते हैं। जैसे जो मान लीजिए ये अर्थ है, इसको ओब्लिकली देते हैं, सपोज कीजिए हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल है, तो ये जो अर्थ है हम अज्यूम करके चलते हैं कि फ्लैट है, ठीक है। दूसरा ये है। और तीसरा एक और है कि जैसे अगर ट्रेजेक्ट्री जो पार्टिकल की होगी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंडर, तो उसके ट्रेजेक्ट्री को हम शॉर्ट रेंज अज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि अगर लॉन्ग रेंज हो जाएगी तो कहीं के स्थान पे जो फोर्स होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, तो ये हम मान के चलते हैं। ऑल एयर रेजिस्टेंस इज जीरो, ठीक है। ऑल एयर रेजिस्टेंस जीरो एंड अर्थ इज assumed to be flat, ठीक है। और तीसरा जो है ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल अंडर प्रोजेक्टाइल मोशन इज शॉर्ट रेंज, ठीक है। सो दैट फोर्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये रहा तीन एजम्पशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ लिया कि प्रोजेक्टाइल का मीनिंग क्या होता है, एंड ये भी पढ़ लिया कि क्या क्या एजम्पशन लिए जाते हैं। अब ओवरऑल प्रोजेक्टाइल मोशन देखते हैं, ठीक। जैसे पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है ओब्लिकली, मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल है, तो एक डायरेक्शन इधर पार्टिकल जा सकता है, हॉरिजॉन्टल में जा सकता है, या तो वर्टिकल में मोशन कर सकता है। तो ये 2 डायमेंशन मोशन है, ठीक है, ये 2 डायमेंशन मोशन है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल मोशन है, वर्टिकल मोशन है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि अगर 2 डायमेंशन है, एक्स है, वाई है, तो दोनों एक्सिस क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है, और एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होंगी, ठीक। तो इसको नोट कर लेते हैं। पहला, द मोशन ऑफ projectile is called
प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। और दूसरा, इट इज टू डायमेंशन मोशन, ठीक है। ये 2 डायमेंशन मोशन है ना, ठीक है। और तीसरा, प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोशन, ठीक है। पहला वर्टिकल मोशन, दूसरा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एंड बोथ मोशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है। जैसे पार्टिकल प्रोजेक्ट, सॉरी यहाँ पे जैसे पार्टिकल को हम ओब्लिकली ऐसे इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए u देते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, फिर इसके बाद ग्राउंड तक आ जाएगा। मान लीजिए हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल है, इधर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर 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 हो जाएगा u cos थीटा, और इधर हो जाएगा u sin थीटा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर सिंपल 2 मिनट सुन लीजिए अच्छे से कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, ठीक है। अगर हम किसी पार्टिकल मान लीजिए p है या ऑब्जेक्ट o है, उसको हम इनिशियल वेलोसिटी u देते हैं, ओब्लिकली देते हैं, ठीक है। तो उसका जो पाथ होगा कांस्टेंट, जितने भी फोर्स लगेंगे कांस्टेंट फोर्स, उसके द्वारा डिटरमाइन होता है, तो उसे प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, ठीक है। और जो मोशन होती है प्रोजेक्टाइल की, उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, ठीक। और मान लीजिए कि अगर प्रोजेक्टाइल पार्टिकल ऑब्जेक्ट ओ को इनिशियल वेलोसिटी u देते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ एक्स एक्सिस इधर हो गया, इधर वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशन मोशन है, इट इज 2 डायमेंशन मोशन, ठीक है। एंड यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल मोशन है, यहाँ पे वर्टिकल मोशन है, तो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोशन है, फर्स्ट वर्टिकल सेकंड हॉरिजॉन्टल, एंड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट है, ठीक। ये रहा प्रोजेक्टाइल मोशन का मीनिंग, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर वर्टिकल है, इधर हॉरिजॉन्टल, ठीक। अब मान लीजिए कि किसी पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल किया जाता है और हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एक एंगल में प्रोजेक्टाइल किया जाता है, उसको चलो देख लेते हैं, ठीक। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल किया जाता है, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल है, तो आफ्टर सम टाइम पार्टिकल मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, ठीक। मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी u देते हैं, तो इधर u cos थीटा हो जाएगा, इधर u sin थीटा हो जाएगा, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। तो
मैंने आपको बताया था कि यह ए प्रोजेक्टाइल मोशन टू कम्बिनेशन है टू मोशन का। फर्स्ट वर्टिकल है, इधर वर्टिकल वर्टिकल एंड इधर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इसको वर्टिकल मोशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। तो उसका इंडिपेंडेंट होती हैं, तो दोनों का अलग अलग देखते हैं कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक। हॉरिजॉन्टल में देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में भी वेलोसिटी कंपोनेंट में डिवाइड किया, यू इधर है तो हॉरिजॉन्टल यू कॉस थीटा, वर्टिकल यू साइन थीटा हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल में यू एक्स इक्वल यू कॉस थीटा है, एंड वर्टिकल में यू आई इक्वल यू साइन थीटा है। ठीक है, तो जैसे जैसे पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल होता है, एट टाइम यहाँ पे पहुँचा, तो मान लीजिए कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डैश में बना रहा है एंगल, थीटा डैश। इधर वी एक्स है, वी एक्स, इधर वी वाई है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन का एक फार्मूला होता है, वी इक्वल यू प्लस ए टी। यहाँ पे देखते हैं जैसे जैसे पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो नीचे की तरफ एक्सीलरेशन काम करेगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। उधर डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, वाई डायरेक्शन है, नीचे की तरफ है, डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गई, इसे निगेटिव ले लेते हैं। ठीक, अब हम किसी एक टाइम टी टी पे हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डैश एंगल बना रहा है, थीटा डैश है। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। तो इधर कंप्रेट वी एक्स हो गया, वर्टिकल वी वाई हो गया। तो इसको हम लिखेंगे तो वी एक्स इक्वल यू कॉस थीटा एंड प्लस एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में जीरो है, जीरो इंटू टू, तो वी एक्स हो गया यू कॉस थीटा। अब वी अगर वी वाई करने जाए तो यू वाई प्लस ए वाई टी आ जाएगा। तो यू वाई कितना है, यू साइन थीटा है, और ए वाई कितना है, माइनस जी है, तो माइनस जी टी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी एक्स इक्वल यू कॉस थीटा, यू वाई इक्वल यू साइन थीटा माइनस जी टी। ये हमने कंपोनेंट में लिख दिया है कि इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा है, एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे अगर पार्टिकल यहाँ पर है नीचे की तरफ एक्सीलरेशन काम करेगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, उसकी डायरेक्शन माइनस जी हो गई। किसी एक टाइम पे वेलोसिटी निकालना चाहें तो वी एक्स यू का थीटा आ जाएगा इस फार्मूले से। ठीक है, एंड वी वाई इतना आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया ना, कोई डाउट तो नहीं है? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको हम एक नया पेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, बैक स्लाइड में वो थोड़ा कुछ इशू के कारण वो जो टाइप किए थे लिखा था मैंने डेफिनेशन, उसको आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो पीछे करके, बताने कैसे वो गायब हो गया। ठीक, तो यहाँ पे मैंने सॉरी, तो ऐसे ही कुछ था।
एक्स हो गया, इधर वाई हो गया, यू कॉस थीटा, इधर मान ओब्लिकली यू दिया जाता है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल है, इधर यू साइन थीटा हो गया, ठीक है, वो है। तो यहाँ पे मैंने आपने पिछले स्लाइड में दिखाया था कि यू एक्स यू कॉस थीटा है और यू आई यू साइन थीटा है, ए एक्स इक्वल 0 है, ए वाई इक्वल माइनस जी है, और वी एक्स इक्वल कितना हो गया, यू कॉस थीटा हो गया, पिछले स्लाइड में मैंने आपको समझाया था अच्छे से, और वी वाई हो गया यू साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है। तो ये रहा, ए हॉरिजॉन्टल वाला है, हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट है, वर्टिकल, ठीक है। तो अब देखते हैं जैसे पार्टिकल ओब्लिकली दिया जाता, ओब्लिकली थ्रो किया जाता है इनिशियल वेलोसिटी यू से। हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो थीटा है, तो आफ्टर सम टाइम ये मैक्सिमम हाइट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे गौर कीजिएगा कि जैसे ही मैक्सिमम हाइट तक पहुँचेगा तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वी वाई 0 हो जाएगा, जैसे वी वाई यू साइन थीटा माइनस जी टी, मैक्सिमम हाइट गया उस पॉइंट पे तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है, वी वाई इक्वल 0, ठीक। तो यू साइन थीटा माइनस जी टी इक्वल 0, तो टी इक्वल यू साइन थीटा बाई जी। तो इसका मतलब ये हो गया, ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है, तो यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगा, यू साइन थीटा बाई जी लगा, उतना टाइम भी यहाँ पर भी, यहाँ आने में भी टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम जो होगा 2t हो जाएगा, तो 2u साइन थीटा बाई जी आ जाएगा। यहाँ से यहाँ जाने में टाइम t लगा, और यहाँ से आने में टाइम t लगेगा, तो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी के अंदर वो 2t आ जाएगा, तो 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको थोड़ा अलग ही रखो, ठीक। तो 8 ए पे वी वाई इक्वल 0 हो जाएगा, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी इक्वल 0, तो टी इक्वल यू साइन थीटा बाई जी हो जाएगा। इसको थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको लिख लीजिएगा, थीटा ही है, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा इस मोशन के अराउंड, तब मोशन के अंडर 2t लगेगा, तो 2u साइन थीटा बाई जी आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, t इक्वल 2u साइन थीटा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट का सिंपल सा मीनिंग होता है, पार्टिकल कोई प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो जो जितना भी टोटल पास ट्रेवल करेगा, कितने टाइम में पास ट्रेवल किया, वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक। ये रहा टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको नोट कर लो, ठीक है। अब रेंज देखते हैं, रेंज का मतलब क्या होता है। पार्टिकल हम देख रहे हैं कि ऐसे गया मैक्सिमम हाइट, फिर ग्राउंड पे आ गया,
तो एक्स डायरेक्शन में कितना चला, रेंज का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। ओके, तो ओ से बी जाने में इधर की डायरेक्शन में भी वेलोसिटी यू कॉस थीटा है, टाइम टी लगा, तो हम लिख सकते हैं ना रेंज कितना लगा, यू एक्स इंटू टी, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को रेंज हमने रेंज बोलते हैं, तो रेंज डिस्प्लेसमेंट इनटू इक्वल वेलोसिटी इनटू टाइम आ जाएगा। तो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में यू एक्स है और टाइम टी लगा, तो यू आर इक्वल यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा है इंटू टी है, और हमें पता है टी की वैल्यू यू साइन थीटा बाई जी। इसको पुट कर लेते हैं, यू कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा बाई जी। तो यू स्क्वायर अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दें कोई दिक्कत नहीं होगी, और यहाँ पे हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं इन बाई 2g। साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है फार्मूला, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे 2 यहाँ पुट करेंगे 2 कट जाएगा तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ये रहा रेंज ऑफ पार्टिकल अंडर प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, ये रेंज का हो गया। अब देखते हैं कि यह कितनी मैक्सिमम हाइट तक गया। जैसे पार्टिकल यहाँ पे ओब्लिकली प्रोजेक्टाइल कर किया जाता है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल है कि तो कितना मैक्सिमम हाइट तक गया उसको हम देखते हैं। हमें पता है कि फार्मूला इक्वेशन मोशन का हमारे पास फार्मूला है वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2a। तो एक एटम मैक्सिमम हाइट पहुंचने पे के बाद फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी यू वाई हो जाएगी, एंड एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है ए वाई लिखेंगे तो ए वाई की वैल्यू माइनस जी है। यहाँ पे देखो माइनस 2g, जो डिस्टेंस है वर्टिकल में हाइट कितनी है उसको h मान लेते हैं, तो h इक्वल यू वाई, इसको हम इधर लाएंगे, यू वाई की वैल्यू पुट करेंगे, यू वाई कितना है, यू स्क्वायर यू साइन थीटा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बाई 2g इधर हो जाएगा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इतनी हाइट तक जाएगा। अगर किसी पार्टिकल को थीटा एंगल से देते हैं तो उसका ग्राउंड से कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये रेंज कितना रेंज होगा पार्टिकल का प्रोजेक्टाइल मोशन के अंडर, इससे रेंज का फार्मूला इससे निकाल सकते हैं। और टाइम ऑफ फ्लाइट पर जितना भी पार्ट ट्रेवल किया कितने टाइम में किया उससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जैसे पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है उसकी ट्रेजेक्टरी क्या आती है उसको हम देख लेते हैं। ठीक, तो जैसे पार्टिकल इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में रेंज एक्स रेंज को मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन में एक्स है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एक्स यू एक्स टी लिख सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल अगर सॉरी यहाँ पे मैंने इस स्लाइड पे लिख दिया। ठीक है, पार्टिकल इस डायरेक्शन में अगर गया तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एक्स मान लेते हैं, अरे सॉरी यार यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक्स मान लेते हैं, तो वी एक्स वेलोसिटी है, वी एक्स इंटू टी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल वेलोसिटी इंटू टाइम। और दूसरा अगर हमारे पास फार्मूला है क्या होता है, यस इक्वल 1 ut प्लस हाफ
ए टी स्क्वायर, ये हॉरिजेंटल में इक्वेशन है। अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में ये फार्मूला अप्लाई करें, ठीक है, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट वाई है और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी यू वाई है इंटू टी प्लस 1/2। एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है, माइनस जी है, तो माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो यू आई कितना है, यू आई यू साइन थीटा है, यू साइन थीटा माइनस 1/2 इंटू टी है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस जी टी स्क्वायर। और मैं पता है मैक्सिमम हाइट जाने में टी यू साइन थीटा बाई जी है, नहीं हाँ यू साइन थीटा बाई जी है, बट हमें पता है कि हमें ट्रेजेक्ट्री निकालनी है तो हम इसको एक्स क्वाड्रेंट में लाना चाहेंगे। तो एक्स ये वर्टिकल में है, वर्टिकल, ठीक है, एक्स इक्वल एक्स इंटू टी है, ठीक है। तो टी इक्वल एक्स बाई यू एक्स, तो एक्स यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू कॉस थीटा है, तो यू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पुट करते हैं तो एक्स बाई यू कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा माइनस यू 1/2 जी, टी की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यू स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यू से यहाँ कट गया तो एक्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वाई। ये रहा पार्टिकल अगर प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, एक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, किसी एक थीटा एंगल पे फेंका जाता है, नीचे वेलोसिटी यू से है, एक्सेलरेशन जी है। ये रहा ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल अंडर प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, ये रहा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक हमारे पास है, ठीक, वो यहाँ पे लिखा बोला जाता है कि हम सबसे पहले अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का तो सबसे पहले उसका हम 2 डायमेंशन बना लेते हैं, जिससे हमें फिगर समझ लेंगे ना तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होती। बोल रहा है कि बॉडी प्रोजेक्टेड विथ ए स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री विथ वर्टिकल। बोल रहा है कि वर्टिकल के साथ 30 डिग्री के एंगल के साथ फेंका जाता है पार्टिकल को। इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है, तो ये 90 होता है, 90 में से 30 सबसेट करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम कितनी हाइट जाएगा, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट हमें निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं, मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। सबसे पहले वही पूछा है, 2 3 मैक्सिमम हाइट का फार्मूला हमने निकाला था, यहाँ पे देख सकते हो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, कितनी हाइट तक गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। यू कितना दिया है 30 का स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू ये जो फार्मूला हमने ड्राइव किया वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल के साथ फेंका जाता है, उसके लिए हमने ड्राइव किया। बट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है वर्टिकल के साथ 30 एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हमने उस 30 से ये दिया है तो हम हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है वो निकाल सकते हैं, 60 डिग्री वो है, तो साइन 60 डिग्री इसका स्क्वायर कर देंगे। और हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू दी गई है क्या, हाँ दी गई है 10, यहाँ पे 10 रख दोगे,
इसका हम साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। इसका हम पुट कर देंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, सॉरी कितनी हाइट तक गया पार्टिकल, मैक्सिमम हाइट वो निकाल सकते हैं। ठीक है। और दूसरा हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज, कितने का हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए u² sin2θ/g होता है, u² sin2θ/g। ठीक है। तो u कितना दिया है, 30 का स्क्वायर कर देगा, साइन टू इंटू 60 डिग्री कर देगा, थीटा 60 दिया गया है, जी कितना है 10 दिया गया है। इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है। अब तीसरा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, टी हमें पता है, टी इक्वल टू यू sin2θ/g होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। 2 इंटू 30 इंटू साइन कितना है 60 डाल देंगे, और जी की वैल्यू 10 है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। और यहाँ पे देखो साइन 2θ की वैल्यू 2 120, साइन 120 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 होती है। ठीक है, साइन 120 डिग्री। ठीक है। तो हम ऐसे वैल्यू पुट कर दिया मैंने, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। ठीक है। स्टार्टिंग के पता नहीं कैसे वो एडिट हो गया और हट गया है, जो मैंने टाइप समझाया था, और वीडियो को पीछे करके आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है। और मैंने आपको टाइम ऑफ फ्लाइट बताया और ये ट्रेजेक्टरी का आती है बताया, फिर मैंने आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व किया। ठीक है। तो आज का लेक्चर में यही पे एंड करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका और सारे एग्जांपल देखेंगे, और इसमें कई सारे केस राइज होते हैं, तो उसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है। सो थैंक यू, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक।